रामगढ़ में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उर्फ जगदा बाबू की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। सामने परिणाम हार देखने को मिल रहा है और इस बात से लालू प्रसाद यादव भी हैरान है, परेशान है कि अगर जगदा बाबू का बेटा हार गया तो न सिर्फ प्रतिष्ठा जगदानंद सिंह की जाएगी बल्कि आरजेडी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 तारीख को होंगे। 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसमें से एक सीट रामगढ़ की है। रामगढ़ के विधायक, आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह लोकसभा के सदस्य हो गए हैं, बक्सर से वो सांसद बन गए हैं, तो ऐसे में उस खाली हुई सीट पर चुनाव हो रही है। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं और सुधाकर सिंह के लोकसभा पहुंचने के बाद खाली हुई सीट पर लालू प्रसाद यादव ने, या फिर यूँ कहें कि जगदानंद सिंह ने अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को टिकट दिलवा दिया है। क्योंकि कई दावेदार थे आरजेडी में, लेकिन जगदानंद सिंह का मानना था कि वो मेरा सीट है, मेरे परिवार का सीट है, तो ऐसे में बेटा को ही मिलना चाहिए। अजीत सिंह जेडीयू में थे, उनको जेडीयू से आरजेडी ज्वाइन करवाते हैं और टिकट देकर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। और इस फैसले से आरजेडी का जो कैडर वोट बैंक है, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, वो खासा नाराज है। नाराजगी इस बात की कि मेहनत करे पार्टी का कार्यकर्ता और चुनाव लड़े जगदा बाबू का परिवार। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जगदा बाबू भाव नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो ऐसे में आखिर क्यों आरजेडी का कार्यकर्ता जगदा बाबू के बेटे को चुनाव जितवाएगा? अब उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। अब इस बात के साथ साथ वहाँ के जातीय समीकरण और उम्मीदवारों के नाम को भी, जाति को भी समझ लीजिए, क्योंकि बिहार में राजनीति बिना जाति की नहीं हो सकती है। चाहे लाख कोई दावा कर दे कि हम नो कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन अंत में वो राजनीति जो है जात पर आई जाती है। आरजेडी ने जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को मैदान में उतारा है। अजीत सिंह, जगदानंद सिंह राजपूत समाज के हैं, ऐसे में राजपूतों की वहाँ पर बड़ी आबादी है। रामगढ़ में राजपूतों की सबसे अधिक आबादी है। टोटल वोट बैंक का 21% जो आबादी है वो राजपूतों की है। इसके अलावा 8% मुसलमानों की आबादी है और 6% यादवों की आबादी है। मोटे तौर पर ये 3-4 जाति की जो वोट बैंक है, 3-4 जो वोट बैंक है, इनकी बड़ी भूमिका सरकार बनाने और विपक्ष में बैठाने की होती है। इसके अलावा अशोक सिंह, जिन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, वो भी उस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, राजपूत समाज से ही आते हैं और पूर्व में वो विधायक भी रहे हैं। अशोक सिंह मैदान में है। इसके अलावा आरजेडी का जो गेम बिगड़ रहा है या फिर बिगाड़ा जा रहा है, वो नाम है बीएसपी, मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। पिंटू यादव यादव समाज से हैं और वो उम्मीदवार बने हैं, उन्हें मायावती ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने सुशील सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, आरजेडी जगदा बाबू और राजपूत को छोड़ दिया जाए तो आरजेडी मतलब कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव, इसके अलावा दलितों में भी ठीक ठाक वोट परसेंट आरजेडी को जो है वो मिल जाता है। और इस मुस्लिम और यादव में सेंधमारी कौन कर रहा है? क्योंकि जो वहाँ के यादव वोटर्स हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, वो जगदानंद सिंह के इस फैसले से नाराज है। क्योंकि लालू यादव चाहते थे कि इस बार रामगढ़ में बदलाव किया जाए, लेकिन जगदानंद सिंह जिद पर रहे थे कि नहीं, मेरा बेटा वहाँ से विधायक था, तो ऐसे में खाली हुई सीट से मेरा दूसरा बेटा चुनाव लड़ेगा। ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, और जब बात आती है परिवार की तो सबसे पहले अपनों को देखते हैं। और इस बात की नाराजगी ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। पिंटू यादव जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो सीधे तौर पर जो उनका कैडर वोट बैंक है, रविदास हो या फिर दलित महादलित हो, इसके अलावा यादव वोट बैंक में सीधी सेंधमारी बीएसपी करती नजर आ रही है। मतलब रामगढ़ में यादव, लालू यादव, जगदानंद सिंह आरजेडी अजीत सिंह के साथ नहीं बल्कि बीएसपी के साथ चल चुका है। माहौल जो दिख रहा है पिंटू यादव के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि शाहबाद के क्षेत्र में, खास तौर पे रामगढ़ के क्षेत्र में, बक्सर के क्षेत्र में जो बीएसपी का ग्राउंड है वो कमजोर नहीं है, मजबूत है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए थे, महज कुछ वोटों से 190 वोट के आसपास चुनाव जीते थे, मतलब हारा हुआ चुनाव वो जीत गए थे। तो दूसरी तरफ टक्कर कौन दिया था? बीएसपी टक्कर दी थी।
दूसरे स्थान पर बीएसपी थी। तो आप सोच लीजिए कि बीएसपी का क्या ग्राउंड है, वहां पे मजबूत है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आरजेडी वोट बैंक में सीधे तौर पर यादव वोट बैंक में बीएसपी की सिंहमारी है। इसका कारण दो है। एक तो जगदानंद सिंह का परिवार, बार बार परिवार के लोगों को मौका देना, आरजेडी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना। दूसरा, आरजेडी से राजपूत उम्मीदवार है, बार बार राजपूत उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता है। जो यादव वोटर्स हैं उनका मानना है कि भाई लालू यादव को अपना नेता मानकर वोट देते हैं, लेकिन यहां पर बार बार जगदानंद सिंह राजपूतों का कब्जा हो जाता है। तो इसलिए इस बार हम स्वजातीय में जाएंगे। स्वजातीय कहने का मतलब है कि बीएसपी पिंटू यादव को उम्मीदवार बनाई है, तो ऐसे बीएसपी के साथ जो हुजूम है यादवों का वो चल चुका है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मोटे तौर पर जो लड़ाई है रामगढ़ की, वो अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बीएसपी के बीच हो रही है और कड़ा मुकाबला है। हालांकि पलड़ा बीएसपी का भारी है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में भी बीएसपी दूसरे स्थान पर थी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर थी। आरजेडी कई मामलों में कमजोर है। आरजेडी को राजपूत, चूंकि राजपूत इसलिए नहीं कि आरजेडी चुनाव लड़ती, इसलिए वोट कर देता है क्योंकि जगदानंद सिंह का परिवार, जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार कई तरह के फैक्टर हैं। आरजेडी कार्यकर्ता नाराज है, आरजेडी का जो कैडर वोट है यादव वो नाराज है, वो अपना नेता मान लिया है भाई पिंटू यादव को, उनके साथ चलने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ जब जब राजपूतों की मुद्दों की पॉलिटिक्स हुई, जगदानंद सिंह ने सीधे तौर पर विरोध किया। आप किसी मुद्दे को उठा लीजिए, जगदानंद सिंह अपने आप को समाजवादी बताने के चक्कर में राजपूत का कई बार विरोध कर चुके हैं। तो इसको लेकर भी ग्राउंड पर माहौल है कि भाई राजपूत समाज से होने के बावजूद भी राजपूतों के मुद्दे पर आप राजपूतों को समर्थन नहीं करते हैं, राजपूतों के साथ नहीं दिखते हैं, तो फिर राजपूत आपको क्यों वोट करें। और इसी बात की नाराजगी है। तो जो राजपूत साथ चलता था वो राजपूत भी भाजपा की तरफ होता दिख रहा है, लगभग हो चुका है। तो आरजेडी यहाँ भी डाउन है। उसके अलावा यादव ने भी साथ छोड़ दिया है। मुसलमानों में भी जो वोट है वो बढ़ चुका है, जनसुराज को मिल रहा है, कुछ जो है बीएसपी मायावती की पार्टी को भी मिल रहा है, कुछ आरजेडी को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई है शुरुआती दौर में कहा जाता था कि त्रिकोणीय है, लेकिन नहीं, जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह लड़ाई से कोसों दूर है। बीएसपी पिंटू यादव और भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जगदा बाबू का प्रतिष्ठा दांव पर लग गया है। जगदा बाबू का जिसे गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में जगदानंद सिंह लड़ाई में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, और इसका कारण भी खुद जगदानंद सिंह ही है। हालांकि समय है और देखने वाली बात हुई कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से एक्टिव होते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लालू यादव यहाँ कैंप करे, तो ईश्वी यादव कैंप करे, तो कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए, लेकिन कुछ होने से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह लड़ाई में आते नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।